तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि दुनिया को खत्म करने के लिए अर्थ पर 72 डीमन गॉड और 2 डीमन गॉड पिलर आए थे, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से फाइट चल रही है। फिर हम होली डेमन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहां 54 रैंक के डेमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल साथ आ गए हैं और 6 डीमन हंटर का ग्रुप फाइट के लिए निकल चुका है। अब हम देखते हैं डीमन हंटर डीमन गॉड से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन डीमन गॉड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से उन्हें फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और साथ ही तभी एक डीमन पिलर भी वहां आ जाता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है। लेकिन डीमन हंटर भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो भी एक दूसरे को बचाते हुए फाइट कर रहे थे। फिर 6 डीमन हंटर मिलकर डीमन गॉड पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो अभी फाइट कर पा रहा था। ये देखकर एक डीमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करता है और दूसरा अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करता है। दोनों मिलकर डीमन गॉड को कैद करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन गॉड फिर भी आजाद होने में कामयाब हो जाता है। फिर वो डीमन गॉड वहां से जाने लगता है। डीमन हंटर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी चला जाता है और किसी अलग जगह पर पहुंच जाता है। अब हम उस डीमन गॉड का असली चेहरा देखते हैं, जिसके पास एक ड्रैगन भी था। डीमन हंटर भी उसके पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो डीमन गॉड तो असल में डीमन एम्पायर है। लेकिन ये जानने के बाद भी वो डीमन हंटर नहीं रुकते और उससे फाइट करने बढ़ते हैं, लेकिन वो डीमन एम्पायर एक ही अटैक करता है, जिससे सभी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि डीमंस को अर्थ पर आए 6000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इंसान इतने सालों से लगातार डीमन से फाइट कर रहे हैं। डीमन हंटर्स में से एक हंटर खड़ा होता है और अपने ड्रैगन की मदद से अपनी पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, जिसमें उसकी बॉडी पर आर्मर आ जाता है और वो अपने कई सारे क्लोन के साथ डीमन एम्पायर पर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन एम्पायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको एक ही अटैक से घायल कर देता है और फिर अपने ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है। पर अचानक से वो डीमन एम्पायर वहां से चला जाता है। वो क्यों जाता है ये तो किसी को समझ नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि उसी दिन लॉन्ग सिंक्यू की वाइफ बायू भी अचानक से गायब हो गई थी। हम देखते हैं कि कुछ डीमन बायू के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि डीमन एम्पायर ने उन्हें बुलाया है। फिर वो उनके साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम एक वॉरियर टेंपल को देखते हैं, जहां एक मास्टर कुछ स्टूडेंट्स को वॉरियर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर हमें बताया जाता है कि उन सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो चुका है, इसलिए आज उनका एक टेस्ट भी होना है और उस टेस्ट में वही पास हो पाएगा जिसकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी, जिसके बाद उसे वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और साथ ही वो अपनी ट्रेनिंग वहां कंटिन्यू रख सकता है, नहीं तो उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर एक लड़का हाउचिन सोचता है कि मुझे किसी भी तरह टेस्ट में पास होना ही होगा। फिर टेस्ट शुरू करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स पास होते हैं और हालांकि कुछ फेल भी होते हैं। फिर लास्ट में हाउचिन की पारी आती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर 9 आती है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। हाउचिन मास्टर से एक और चांस मांगता है, लेकिन मास्टर उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे एक और चांस दिया गया तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा जो फेल हुए हैं। अब ये सुनकर हाउचिन उन स्टूडेंट्स के सामने घुटनों पर आ जाता है और उनसे एक और चांस मांगने को कहता है। अब ये देखकर सभी स्टूडेंट्स मास्टर को एक और चांस देने की कहने लगते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि हाउचिन कितनी ज्यादा मेहनत करता है और सभी के साथ बहुत अच्छे से भी रहता है। ये देखकर मास्टर उसे दूसरा चांस देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पहले उसे जियानगो नाम के स्टूडेंट से फाइट में हराना होगा और साथ ही बाकी फेल स्टूडेंट्स को भी एक और चांस दिया जाएगा। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है और हाउचिन बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था। मास्टर भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हाउचिन जियांगू पर एक अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और लास्ट में पिलर पर अटैक करता है, जहां उसकी स्पिरिचुअल पावर 11 हो गई थी। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और हाउचिन पास हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो पास ही के जंगल में कुछ बीस्ट से बचकर भाग रही थी, लेकिन साथ ही वो लड़की उन्हें मार भी रही थी, जिसके बाद वो एक वेपन निकाल लेती है और भागते हुए सभी बीस्ट को मारने लगती है। लेकिन तभी एक बीस्ट उस लड़की के पैर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहां से भागती है और उसे पास ही में वॉरियर टेंपल दिखता है, लेकिन बीस्ट भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब हम फिर से वॉरियर टेंपल देखते हैं, जहां पास हुए स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थे, लेकिन हाउचिन अकेला खड़ा उन्हें देख रहा था। तभी मास्टर वहां आते हैं और हाउचिन को स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं, जिससे पीने से हाउचिन की स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ेगी। तभी वहां जियानगो आ जाता है और हाउचिन को अपने साथ ले जाता है। हाउचिन भागता हुआ एक आदमी के पास से जाता है जो उसे बड़ी गौर से देख रहा था। फिर वो दोनों फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां जियानगो अपने स्पिरिचुअल लिक्विड हाउचिन को देता है, क्योंकि उसे पता है कि हाउचिन अपना लिक्विड अपनी मॉम को देता है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर जियानगो कहता है कि उसे भी स्पिरिचुअल लिक्विड पीना चाहिए, क्योंकि ना पीने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, लेकिन हाउचिन अपनी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हाउचिन बताता है कि उसे अपनी मॉम के लिए फॉरेस्ट में हर्ब लेने जाना है, तो वो वहां से आगे अकेला ही निकल जाता है। हाउचिन हर्ब इकट्ठा कर ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। हाउचिन चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि उसे लग ही रहा था कि वहाँ बीस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हाउचिन देखता है कि वहाँ एक लड़की है और ये लड़की वही थी जिसका पीछा कुछ बीस्ट कर रहे थे।
हाउचिन उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो लड़की होश में आ जाती है और हाउचिन के गले पर अपना चाकू रख देती है। उस लड़की ने हाउचिन के गले पर चाकू रखा था। फिर से हाउचिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर वो लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन उस लड़की का पैर घायल था, इस वजह से वो लड़की चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो लड़की हाउचिन को वहाँ से जाने को कहती है, पर हाउचिन उसकी मदद करने को कहता है। इतने में वहाँ एक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर हाउचिन थोड़ा डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ और बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं। फिर हाउचिन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक पत्थर पे पैर लगने की वजह से हाउचिन गिर जाता है। फिर हाउचिन उन बीस्ट से फाइट करने लग जाता है और कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि उन बीस्ट की पावर उनके पंजों और दांतों में है। तो हाउचिन उनके पेट पर अटैक करता है और उनके गले पर मारता है। अब इससे एक बीस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और फिर वो बीस्ट हाउचिन को मारकर दूर गिरा देता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन हाउचिन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो बीस्ट हाउचिन को लगातार मारता है, जिससे हाउचिन बहुत घायल भी हो जाता है। अभी देखकर वो लड़की भी हाउचिन के लिए परेशान होने लगती है। वो बीस्ट फिर से लड़की की तरफ आगे जाने लगता है, लेकिन हाउचिन फिर भी खड़ा होता है और उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार बीस्ट हाउचिन को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। फिर वो बीस्ट हाउचिन की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है, लेकिन तभी हाउचिन उस बीस्ट की गर्दन में अपनी स्वॉर्ड मार देता है। फिर हाउचिन उस लड़की के पास आता है और उसे कहता है कि वो शायद इन सभी बीस्ट को मार नहीं पाएगा, इसलिए हाउचिन उस लड़की को पीछे के रास्ते से भागने की कहता है। मगर वो लड़की हाउचिन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों साथ में फाइट करने का डिसाइड करते हैं। फिर वो लड़की भी अपनी लाइट जैसे स्पीड से सभी को मारने लगती है और हाउचिन भी सभी से फाइट करता है, लेकिन जल्दी एक बीस्ट लड़की को दूर गिरा देता है और उसको मारने ही जा रहा था। इतने में उस लड़की को अपने पास्ट का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ उसके फादर उससे कह रहे थे कि आज से तुम सिर्फ एक रीइंकार्नेशन हो, इस वजह से ना ही तुम्हारे कोई दोस्त और ना ही तुम्हारे कोई सेंस काम करेंगे, इसलिए तुम्हें मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा। और अब हम देखते हैं कि हाउचिन एक बीस्ट को मारने ही वाला था। इतने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आकर वहाँ सभी बीस्ट को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस लड़की को लेने आया था, लेकिन वो लड़की उस आदमी से बहुत डर रही थी, इसलिए हाउचिन उनके बीच में आ जाता है, लेकिन वो आदमी हाउचिन को एक झटके में बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी उस लड़की की सभी इंजरी हील कर देता है। ये देखकर वो लड़की हाउचिन की भी इंजरी हील करने की कहती है, तो वो आदमी उसे कहता है कि वो इंजरी तो हील कर देगा, लेकिन बदले में वो लड़की उसके साथ चलकर अपने रीइंकार्नेशन का टेस्ट पूरा करेगी। फिर वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है और वो आदमी हाउचिन को हील करने लगता है। हाउचिन को हील होते हुए काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर लास्ट में हाउचिन पूरी तरह से हील हो जाता है और उस आदमी के एक स्पेल की मदद से हाउचिन की बॉडी पूरी तरह से प्योर भी हो चुकी थी। फिर वो आदमी उस लड़की को लेकर जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो लड़की हाउचिन को अपनी एक मैजिकल रिंग दे देती है। ये देखकर आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो आदमी उस लड़की को लेकर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद हाउचिन होश में आता है और अपनी सभी इंजरी को ठीक देखकर काफी हैरान होता है और साथ ही उसे वो लड़की भी कहीं नहीं दिख रही थी। फिर हाउचिन अपने हाथ में वो रिंग देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब अभी क्या हुआ। जब हाउचिन अपनी स्वॉर्ड उठाता है, उसे वो काफी हल्की लग रही थी, साथ ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी महसूस कर रहा था। फिर हाउचिन देखता है कि वो घर जाने के लिए आज बहुत लेट हो गया है। फिर वो घर जाने लगता है और रास्ते में सोचने लगता है कि डीमंस होली डीमन कॉन्टिनेंट पे आए हैं और वहां पर कब्जा करने के लिए सभी को मारने लगे हैं। उनसे फाइट करने के लिए इंसानों ने 6 टेम्पल बनाए, जिनका मकसद डीमंस को रोकना और इंसानों को बचाना है। इसलिए हाउचिन भी एक वॉरियर बनना चाहता है, क्योंकि वो सभी को डीमन से बचाना चाहता है। फिर हाउचिन घर पहुंच जाता है और फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो टेस्ट में पास हुआ। हाउचिन हाँ करते हुए बताता है अब वो एक वॉरियर एस्कार बन चुका है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। देखकर हाउचिन अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बनाने लगता है। फिर मेडिसिन बनाते हुए हाउचिन अपनी मॉम से पूछता है कि क्या अंत में डीमन गॉड ने वॉरियर को मार दिया था। उसकी मॉम बताती है कि नहीं, डीमन एम्पायर ने सभी वॉरियर को घायल कर दिया था और वो वहां से चला गया था। फिर उसकी मॉम उससे प्रॉमिस लेती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा और डीमंस को हरा देगा। फिर हम देखते हैं सोते हुए हाउचिन अपनी रिंग को देखता है और उस लड़की की थोड़ी चिंता भी कर रहा था। फिर हम हाउचिन की मॉम को देखते हैं जो कि बाहर कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वो आदमी वहां आ जाता है जिसे हमने वॉरियर टेम्पल में देखा था, जो हाउचिन को गौर से देख रहा था। हाउचिन की मॉम उसे देखती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी उसके पति सिंगुई था। फिर सिंगुई हाउचिन की मॉम बायो से पूछता है कि वो इतने सालों से कहाँ थी और वो उससे बच क्यों रही थी। फिर बायो बताती है कि वो उनसे भाग नहीं रही थी, सिर्फ अपने बेटे को ठीक रखना चाहती थी। सिंगुई यह सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि उसका बेटा भी है। फिर सिंगुई चुपके से हाउचिन को देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हाउचिन सबसे पहले टेंपल पर पहुंच गया था और किसी को बिना पता चले ही अपने स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता था। फिर वो पिलर पर अपनी स्वॉर्ड मारता है, लेकिन इससे उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है और हम देखते हैं कि हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर 25 पर पहुंच गई थी। ये देखकर हाउचिन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी कैसी हो गई। तभी हाउचिन के फादर उसके पीछे आ जाते हैं। हाउचिन उन्हें नहीं जानता था, लेकिन वो हाउचिन को बहुत अच्छे से जानते थे, मगर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अभी हाउचिन को उनके रिलेशन के बारे में नहीं बताएंगे। सिंगयू हाउचिन की इतनी छोटी उम्र में इतनी पावर देखकर हैरान थे।
फिर हाउचिन उनसे पूछता है कि वो कौन है। सिंक्यो हाउचिन को अपने बारे में सब बताते हैं। ये सुनकर हाउचिन थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में मास्टर वहाँ भागते हुए आ जाते हैं और सिंक्यो को रेस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो हाउचिन को बताते हैं कि उनका नाम सिंक्यो है और वो बहायू सिटी वॉरियर ब्रांच से आए हैं, जो कि हाउचिन को अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, जो कि हाउचिन के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर मास्टर बताते हैं कि अब वही हाउचिन के 3 साल के लिए टीचर है। हाउचिन भी इसके लिए मान जाता है और फिर सिंक्यो मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेते हैं, लेकिन मास्टर पूछते हैं कि हाउचिन अभी बहुत छोटा है, तो ये इसके लिए खतरनाक नहीं होगा। लेकिन सिंक्यो कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। फिर सिंक्यो हाउचिन को अपने साथ लेकर फ्लाई करते हुए जाने लगते हैं। शुरुआत में हाउचिन को डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे मजा आने लगता है। फिर वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। हाउचिन उनसे पूछता है कि आप कौन से वॉरियर हैं और अपने कौन सी टेक्निक का यूज किया था फ्लाई करने के लिए। लेकिन सिंक्यो हाउचिन से सवाल पूछने लगते हैं और सही जवाब मिलने के बाद सिंक्यो बताते हैं कि एक वॉरियर की छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को बाहर लाने के लिए डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल की जरूरत पड़ती है। फिर सिंक्यो हाउचिन से पूछते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्या। फिर भी हाउचिन ये करना चाहता है। हाउचिन बिना डरे हाँ कहता है और वो रिचुअल के बीच में ही पहुंच जाता है। फिर हाउचिन हवा में उड़ने लगता है और सिंक्यो से बताते हैं कि यह भी पहला स्टेप है। इसमें हाउचिन की बॉडी प्योर होगी, लेकिन इसमें हाउचिन को बाकियों से ज्यादा दर्द होने वाला है क्योंकि अभी हाउचिन की उम्र कम है। लेकिन सिंक्यो देखते हैं कि हाउचिन को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि हाउचिन की बॉडी पहले से ही प्योर थी और उसका 12 स्टेज भी अब ओपन था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। फिर सिंक्यो बताते हैं कि अब वो मेन प्रोसेस शुरू करने वाले हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इसे सहन करना पड़ेगा और हौसला रखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हाउचिन किसी इल्यूजन मोड में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ स्टूडेंट्स और एक मास्टर भी मिलते हैं। सिंक्यो देख रहे थे कि हाउचिन की पावर 70 लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हाउचिन ये सब कब तक सह पाएगा। फिर हम हाउचिन को देखते हैं जिसके आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं और हाउचिन अकेला रह जाता है। फिर वो किसी चीज को गिरता हुआ देखता है और उसके पास जाकर उसे पता चलता है कि वो तो एक ब्लैक स्वॉर्ड है। हम देखते हैं कि उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखने के बाद हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर बढ़ने बंद हो गई थी। ये देखकर सिंक्यो भी बहुत हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है। यही हाउचिन उस स्वॉर्ड के पास जाने लगता है। तभी हाउचिन को एक आवाज आती है जो उसे कह रही थी कि उस स्वॉर्ड को उठाओ और ये ट्रायल खत्म कर दो, मगर हाउचिन को वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हाउचिन स्वॉर्ड उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी हाउचिन को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसे सिंक्यो की बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर चीज का सामना करना होगा। अब जैसे ही हाउचिन उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसमें से डार्क पावर बाहर आने लगती है। दूसरी तरफ सिंक्यो सोचते हैं कि हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है, इसलिए वो रिचुअल को खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सिंक्यो देखते हैं कि आसपास से कुछ लाइट आने लगती है, जो कि लोगों में से आ रही थी और हाउचिन के अंदर जा रही थी। फिर वो सारी लाइट हाउचिन के अंदर चली जाती है, जिससे उस स्वॉर्ड की सारी डार्क पावर बाहर आ जाती है और सिंक्यो देखते हैं कि हाउचिन की स्पिरिचुअल पावर एक बार में ही काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हाउचिन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो आसमान में जाती है। वो एनर्जी दूर दूर तक लोगों को दिखती है, जिसे देखकर सिंक्यो के साथ सभी बहुत हैरान थे। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो हाउचिन की इतनी पावर देकर हैरान थे और कहते हैं कि उन्हें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाउचिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तभी स्वॉर्ड में से पूरी डार्क पावर बाहर आ जाती है और एक चेहरे में बदल जाती है। फिर वो डार्क एनर्जी हाउचिन की तारीफ करता है और कहता है कि हाउचिन बिल्कुल भी डार्क एनर्जी से नहीं डरा। डार्क एनर्जी हाउचिन को पावर देने की कहता है और हम देखते हैं कि आखिरी वाला सील भी पूरा होने लगता है। फिर वो डार्क पावर हाउचिन से कहता है कि वॉरियर बनना आसान नहीं होगा, उसे उसके लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। फिर वो डार्क पावर हाउचिन से पूछता है कि क्या उसे किसी चीज से डर लगता है। हाउचिन सोचता है और कहता है कि वो किसी चीज से नहीं डरता। फिर वो डार्क पावर कहता है कि इससे तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। तभी वो डार्क पावर हाउचिन को अपने से दूर कर देता है। दूसरी तरफ सिंक्यो परेशान होते हैं क्योंकि हाउचिन की पावर बढ़ती ही जा रही थी और इतनी छोटी उम्र में ये सही नहीं था। तभी हाउचिन के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है। ये देखकर सिंक्यो रिचुअल खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हाउचिन की मौत भी हो सकती थी। सिंक्यो देखते हैं कि हाउचिन की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि क्या मैं पास हो गया, और तभी हाउचिन बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिंक्यो और हाउचिन हॉट स्प्रिंग में आराम कर रहे होते हैं और सिंक्यो सोच रहे होते हैं कि जिसका भी डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 90 से ज्यादा होता है उसे सन ऑफ लाइट कहा जाता है और हाउचिन का तो 97 है। लेकिन अगर सिंक्यो ने उसे रोका नहीं होता तो रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे होते। फिर हाउचिन सिंक्यो से अपना स्पिरिचुअल लेवल पूछता है, लेकिन सिंक्यो से कहते हैं कि वो टाइम आने पर उसे बता देंगे। फिर सिंक्यो अपनी पावर का यूज करते हैं और डीमन किंग के स्टैचू को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर हाउचिन कहता है कि ये तो वही डीमन किंग है जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था। ये सुनकर सिंक्यो डीमन किंग के स्टैचू को खत्म कर देते हैं। फिर सिंक्यो बताते हैं कि अब वो हाउचिन के लिए गोल बना रहे हैं। वो बताते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनकर डीमन एम्पायर फैंग सीयू को हराना होगा। अब ये सुनकर हाउचिन हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की को देखते हैं जो बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी वहाँ वो अनजान आदमी आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि ट्रायल का अगला टेस्ट शुरू होने वाला है।
लेकिन वो लड़की उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। ये देखकर वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी बाहर जाकर दोस्त बनना चाहती हो। यह सुनकर वो लड़की हाउ चिन के साथ बिताए समय को याद करने लगती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर तुम एक बार इनकारनेशन सेट बन जाओ तो पूरी होली डीमन कॉन्टिनेंट की आज तक की सबसे बेस्ट असासिन बन जाओगे, जिसकी मदद से इंसान डीमन एम्पायर फेंगशियो को मार सकेंगे। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा दुखी थी और अपनी पार रिलीज करते हुए रो भी रही थी। अब हम देखते हैं सिंगियो हाउ चिन को बताता है कि डेमन किंग को हराने के लिए हाउ चिन को बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। फिर सिंगियो एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं और हाउ चिन नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है और साथ ही गड्ढे को ऊपर से भी बंद कर दिया जाता है। इतने में हाउ चिन के ऊपर लो लेवल के बीस्ट अटैक करने लगते हैं, जिन्हें हाउ चिन रोक नहीं पा रहा था। हाउ चिन बताता है कि वो उन्हें देख भी नहीं पा रहा है। तो इस पर सिंगियो कहते हैं कि तुम अगर इन्हें देख नहीं सकते तो क्या हुआ, तुम इन्हें सुन तो सकते हो। लेकिन वो बीस्ट लगातार हाउ चिन को घायल कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ हाउ चिन की मॉर्निंग प्रैक्टिस है और ऐसे ही अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हाउ चिन को पूरे दिन करनी है। फिर हम देखते हैं कि हाउ चिन रोज बहुत मेहनत करने लगता है और सिंगो की मुश्किल ट्रेनिंग से रोज गुजरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चिन एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगता है। लेकिन तभी सिंगो वहां आ जाते हैं और हाउ चिन को बचा लेते हैं। फिर सिंगो हाउ चिन को तैयार होने को कहते हैं क्योंकि उसके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। वैसे तो हाउ चिन बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और सिंगो के पीछे जाने लगता है। अब हम देखते हैं सिंगो हाउ चिन को बहुत अच्छे फूड के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से खा लो क्योंकि अभी उन्हें और ट्रेनिंग करनी है। अब हाउ चिन सिंगो से कहता है कि क्या वो इसमें से कुछ फूड अपनी मॉम के लिए ले जा सकता है क्योंकि उन्होंने आज तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया। अब ये सुनकर सिंगो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बायू इतने सालों से इतने बुरे हालातों में जी रही है। अब हाउ चिन उसे बताता है कि उसके फादर की मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरे के घर में काम करके उसे पाला है। अब ये सुनकर सिंगो काफी दुखी हो जाते हैं और साथ ही गुस्सा भी हो जाते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। हाउ चिन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर सिंगो बायू के साथ अपनी फोटो को देखने लगते हैं और याद करने लगते हैं कि जब वो बायू से पहली बार मिले थे। लेकिन तभी हाउ चिन पीछे से आ जाता है और सिंगो से कहता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर हम देखते हैं कि सिंगो हाउ चिन को किसी अनजान जगह पर ले जाते हैं। उस जगह को देखकर हाउ चिन काफी हैरान था। फिर सिंगो बताते हैं कि इस जगह का नाम इनहेरिटेंट स्पेस है और यहाँ हाउ चिन अपनी न्यू स्किल सीखने वाला है। फिर सिंगो वहाँ बहुत सारे कार्ड लगा देते हैं और बताते हैं कि ये सभी कार्ड्स स्किल्स हैं। ये सुनकर हाउ चिन बहुत हैरान हो जाता है। फिर हाउ चिन एक कार्ड को टच करता है और उसके अंदर की स्किल दिखने लगती है कि जो काफी बढ़िया लग रही थी। फिर सिंगो बताते हैं कि ये कार्ड हर टेम्पल की सबसे बेस्ट स्किल्स हैं और इन्हें हासिल कर पाना आसान काम नहीं है। फिर सिंगो हाउ चिन को मोटिवेट करते हैं और हाउ चिन भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर सिंगो काफी खुश हो जाते हैं और अपनी रिंग निकालते हैं और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं। हाउ चिन को वॉरियर मुकुट की जिम्मेदारी दे देते हैं। फिर बताते हैं कि इस रिंग में इनहेरिटेंस है और अब से लोगों की जान बचाना ही हाउ चिन की जिंदगी का सबसे पहला काम है। फिर इनहेरिटेंस रिंग हाउ चिन की फिंगर में चली जाती है और सभी कार्ड अपनी जगह पर चले जाते हैं। और फिर सिंगो बताते हैं कि इनहेरिटेंस रिंग ने हाउ चिन को अपनी मास्टर बना लिया है। सिंगो बताते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब हाउ चिन अपने आप ज्यादातर स्किल सीख जाएगा। फिर सिंगो पहले कार्ड को सामने लाते हैं और हाउ चिन से उसका हाथ रखकर उसे एक्टिवेट करने को कहते हैं। हाउ चिन जैसे ही अपना कार्ड हाथ पर रखता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सिंगो के हाथ में एक व्हाइट सोर्ड थी और फिर वो हाउ चिन को उसके पार दिखाते हैं एक अटैक करके। हम देखते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर हाउ चिन ट्रेनिंग करने लगता है और वो धीरे धीरे सीखने भी लगता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जियांगो अपने एक दोस्त के साथ एक बीस्ट को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बीस्ट जियांगो पर भारी पड़ने लगता है और जियांगो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो बीस्ट भी जियांगो के पीछे भागने लगता है। तभी हाउ चिन भी वहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जा रहा था। तभी उसे जियांगो की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हाउ चिन आवाज की तरफ भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट जियांगो को पकड़ लेता है और उसे मारने ही जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ हाउ चिन आ जाता है और जियांगो को बचा लेता है। फिर जियांगो उस बीस्ट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगली पार्ट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।